जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 25 जनवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। जो आ गए हैं उनको एक्सेप्टेड। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड निकल के आए हैं एंड वन मोर शफल। क्या पता एक और निकल आए। नहीं आएगा भाई, ये आया है। दैट्स गुड। ओ माय गॉड। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ सॉर्ड की। बहुत ज़्यादा थक गए हैं आप लोग। आपके पार्टनर बैक स्टैब हुआ है, विश्वास ख़त्म हो गया है, अब बिल्कुल ताकत नहीं बची है। बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है जैसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। 10, सब कुछ एंड हो चुका है। एस ऑफ वैंड, उसके बाद कार्ड बहुत अच्छे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे दिख रहा है न्यू बिगिनिंग हो रही है, रिबर्थ हो रहा है किसी का, अनकंडीशनल लव मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बाद जैसे फिर से एक नई शुरुआत होना। जैसे कई बार देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता। ये कार्ड देखने में बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन है, लेकिन देखिए पेन जो होता है, पेन ही आपको सिखाता है, पेन ही आपको ग्रो करता है, पेन ही आपको बढ़ाता है। अगर लाइफ में हर अच्छी चीज़ आपको पेन के बाद मिलती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बिना नो पेन नो गेन, ये जो कहा जाता है ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पेन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सब लोग बहुत इमेच्योर होते हैं, गलतियाँ करते हैं। अगर पेन नहीं मिलेगा तो दूसरे के पेन का आइडिया भी नहीं होगा एंड दूसरी चीज़ यह है कि आप लोग ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा बहुत इंटेंस पेन दे करके बताया गया है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है, तो उसे बहुत ज़्यादा झटके दिए गए हैं जिसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ है कि स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। या फिर जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी तब आई है, ग्रोथ तब आई है, तब उसे पता चला है कि डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, तब पता चला है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। जैसे हर चीज़ की वैल्यू सिखाई गई है बहुत ज़्यादा पेन देने के बाद। ओके, तो ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बॉटम एंड यहाँ पे एनर्जी आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो। सारी एनर्जी है, लकी यू। सारी एनर्जी आ चुकी है, सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 8, 8, 10, 19। भाई 19 का मतलब भी 10 ही होता है। तो 10 10 10 10 10 10 10 10 तारा सब भरे हुए हैं यहाँ पे। 88, 88 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 88 दिख रहा हो सकता है, आपको 10 10 दिख रहा हो सकता है, आपको 111 दिख रहा हो सकता है, 1001, जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सब आपको दिख रहे हो सकते हैं। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे ये काश आपको ज़्यादा क्लियरली समझा पाते अपने बारे में। मे भी आप लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारी नेगेटिविटी हो सकती है, ग्रजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा, या तो आपके पार्टनर लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, या फिर टाइम की लैक ऑफ टाइम हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से या तो टाइम ही नहीं मिला आपको एक्सप्रेस करने का, या तो एक्सप्रेस करने का तरीका ही नहीं पता था कि किस तरीके से क्या बताया जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर हार्डवर्क कर रहे हैं कि चलो पहले जो हुआ सो हुआ, जो भी गलतियां हुई, लेकिन अब सारी चीज़ों को बेटर वे में एक्सप्रेस किया जाएगा, अपना प्यार कायदे से दिखाया जाएगा कि हाउ मच दे लव यू। ओके, रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। एंड जब ये आपसे दूर हुए हैं तब इनको रियलाइज, बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आई है इनके अंदर। रिफ्लेक्शन, तो ये तो क्लियर कट आ चुका है कि
आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, आप इनको छोड़ के जा चुके हैं या इन्होंने आपको छोड़ दिया था, एंड उसके बाद ही यहाँ पे कोई फाइट भी हो सकती है। कुछ ऐसा हुआ तो है जो सॉरी, रिफ्लेक्शन। यस, मुझे दिख रहा है कि जैसे आप दोनों के अंदर क्लियरिटी आई है, आप दोनों के अंदर ये फीलिंग डेवलप हुई है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। आप दोनों को डिस्टेंस, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर जो बुरी चीज़ें होती हैं वो बुरी नहीं होती हैं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। लेकिन ये आपका परसेप्शन होता है कि आप उसको गलत समझ लेते हैं कि अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर डिस्टेंस, अब देखिए लवर्स के लिए डिस्टेंस हमेशा ख़राब होती है, लेकिन डिस्टेंस अच्छी तब हो जाती है जब आप उस लव की कदर करना बंद कर देते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये वैल्यूज सिखाई गई हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। ये तब समझ में आया है जब डिस्टेंस बढ़ी है, जब आप लोग एक दूसरे के लिए तरसना शुरू हुए हैं, जब आपको लगा है कि उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, तब तो रियलाइज़ होगा कि लाइफ में उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन जब आप लोग हर वक्त जुड़े रहेंगे, हर वक्त चिट चैट करते रहेंगे, कान में फ़ोन लगा रहेगा, एक दूसरे से कनेक्शन में रहेंगे, तो क्या होता है वो बोरियत आ जाती है, एक एलर्जी सी हो जाती है कि भाई 24 घंटे चिपके रहते हैं मतलब ये सब चीज़ें होती है ना कि वैल्यू ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको एक्सेसिव क्वांटिटी में मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो जाती है। ये नेचुरल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे 8/8/16 टॉवर आ चुका है, आप लोग अलग हो चुके हैं, एंड या तो कोई फाइट करके या कुछ भी करके हुए हैं, लेकिन इस टाइम आप लोग डिस्टेंस पे हैं। एंड इस चीज़ का गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर। परसेप्शन, यस, वही मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि आपके पार्टनर का परसेप्शन अब बदल चुका है। इनको अब अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि आप स्पेस, जिसे कहा जाता है कि आप रिलेशनशिप में स्पेस दीजिए, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर वक्त अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, हर वक्त आप लोग टच में रहेंगे, तो स्पेस नहीं मिलेगी ना, तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दूर होने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि ये बर्डन है, इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अगर ये इंट्रोवर्ट या शाई हैं, तो वो शाइनेस ख़त्म करके अब बहुत कुछ है जो आपको बताना है। यस, इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है लाइफ को लेके। मे बी इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, मे बी आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे, लेकिन ये कभी उस चीज़ को समझ नहीं पाए। हमेशा इमेच्योरिटी दिखाते थे, गलतियां करते थे, उल्टी सीधी काम किया करते थे, जिससे आपको गुस्सा आता था या फिर कोई फाइट हो जाती थी। तो ऐसा दिख रहा है कि इस बार ये जो डिस्टेंस हुई है, इसमें आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ लर्न किया है। 10/8/18, 18 का मतलब 9 भी होता है, हर्मिट कार्ड। हर्मिट का मतलब डीप रिसर्च कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर अकेले हैं, अकेले हैं या अकेले पड़ गए हैं। फ्रेंड सर्किल से किनारा कर लिया है, फैमिली से भी अलग हो गए। मतलब अलग होने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया है, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी का साथ अब अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि इनको सिर्फ अब आपकी वैल्यू होने लग गई है, क्योंकि अब आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है ये पता चलने लग गई है। ओके, या ये मान लीजिए कि डिवाइन ने इनको अकेला किया है, इनकी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई है जिस वजह से ये अकेले पड़ गए हैं। एंड ये सारी चीज़ें मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर का वो लेसन सिखाए जा रहे हैं, जैसे लाइफ टीच करती है इंसान को बहुत ही हार्ड वे में, इसी तरीके से आपके पार्टनर का ये लर्निंग पीरियड चल रहा है, जिसमें इनको बताया जा रहा है कि चीज़ों की कदर कैसे की जाती है। क्योंकि आपके पार्टनर बेकदरे टाइप के हो सकते हैं, मतलब कितना भी अच्छा, कितना भी प्यार आप दे दीजिए, कितनी भी केयर कर लो, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। जैसे कई बार इंसान रिजिड हो जाता है, आपने जैसे प्यार से समझाया 1 बार 2 बार 10 बार, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे पेरेंट्स भी कई बार समझाते हैं कि आप ये गलती मत करो, समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या होता है, फिर डिवाइन अपने हाथ में लेते हैं कि अच्छा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है सॉरी, एंड ये अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं। सरेंडर, यस, इनको सरेंडर करना आ गया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सॉर्ड लगे हैं। देखिए सॉर्ड का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, जैसे कि कई बार मैंने आपको, या आपको शायद मेरा ये लाइन आपको पता होगी, तू करता वही है जो तू चाहता है, जो गीता में लिखा है। तो बस वही चीज़ है कि कई बार लोगों को ऐसा फील होता है कि सारे करता धरता हम ही हैं,
सब कुछ मैं ही कर लूँगा, मैंने अब तक इतना किया, मैं ये मैं ख़त्म करने के लिए ईश्वर ने इनकी ये हालत की है। क्योंकि अब इनकी जो भी कंडीशन हो, जो भी डेज़िग्नेशन हो, लेकिन लोगों को क्या होता है ना कि वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लेते हैं कि अगर हम ना हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर मैंने नहीं किया तो फिर ये काम हो ही नहीं पाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के होने ना होने से लाइफ कभी रुकती नहीं है, सब चीज़ें चलती रहती हैं, लाइफ ऑलवेज गो ऑन। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ इस तरह की हैबिट्स ट्रेट्स हो सकते हैं, या फिर ये प्राउड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करते हो सकते हैं। चीज़ें ऐसी थी जो इनको मना की जा रही थी लेकिन ये मान नहीं रहे थे। एंड फाइनली आपके पार्टनर को सिखाया गया है कि सरेंडर किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ अपने हाथ की नहीं है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि जब से आपके पार्टनर ने सरेंडर करना शुरू किया है तब से ही इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ऐसा लिखा। मे भी इनकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा था, क्योंकि इंसान के जो पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि उसको सिखाया यही जाता है कि आप सब कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे होता क्या है कि लोगों के अंदर प्राउड बहुत होता है, ईगो बहुत होता है कि मैं सब कुछ करूँगा, तो उसे स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, उसे बताया जाता है कि आप कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब ईश्वर है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब सब कुछ सरेंडर कर दिया है। एंड जब से जिस दिन से ये सरेंडर कर रहे हैं उसी दिन से इनको सब कुछ मिल रहा है, यही इनकी डेस्टिनी में लिखा था। इसी वजह से आपके पार्टनर को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए इतना पेन दिया गया। एंड दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि पेन अच्छा है। पेन अच्छा इसलिए है क्योंकि वो आपको वहाँ तक पहुँचा रहा है जहाँ पे आपको सारी खुशियाँ मिल रही हैं। ओके, तो 10 एंड 10 फिर से 20 हो गया। 20 का मतलब हो गया जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर आ चुके हैं। ईश्वर ने कह दिया है कि बस जितना तुम्हें दिक्कत झेलनी थी झेल ली, अब तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियाँ आएंगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मतलब ट्रू लव भी आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं। सन का मतलब सनलाइट, जैसे कि सारी खुशियाँ आ जाना, सारी नेगेटिविटी गायब हो जाना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अब प्योरीफिकेशन हो चुका है एंड अब उनको वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ी सी काउंटिंग कर लूँ। 19 एंड 8 हो गया, फिर 27, फिर हर्मिट। मैच्योर हो चुके हैं आपके पार्टनर पक्की तौर पे। अब इनको कोई भी मतलब कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अब इनका विश्वास कंप्लीटली डिवाइन पे हो चुका है। एंड यही इनकी डेस्टिनी में लिखा होगा कि जब तक इनका डिवाइन पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं हो जाएगा तब तक इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके, जय माता दी।